तो की हालचाल मेरे भाई मेरी बहन। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लर्न विद जोश में। गाइस, आज की वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए क्लास 10th का मॉडल पेपर 2 सब्जेक्ट साइंस फॉर प्रैक्टिस। यहाँ से प्रोबेबिलिटी है 50 से 60% आपके 2024 बोर्ड क्लास 10th के 2024 आरबीएसई बोर्ड में देखने को मिलेंगे। आज की वीडियो में हम सेक्शन ए का वीडियो लेके आए। कल की वीडियो में सेक्शन बी का लाएंगे, फिर सी, फिर डी, और ऐसे ऐसे करके हम आपको 10 से 15 दिन के अंदर पूरा साइंस का डेस्क का मॉडल पेपर सॉल्व करवा देंगे। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेकिन यदि आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए एवं कमेंट में अच्छी अच्छी बात लिखिए जिससे हम मोटिवेट हो सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है एमसीक्यू, ठीक है ना। इस फर्स्ट क्वेश्चन के साथ 15 पार्ट्स आए, ये देख सकते हैं आप। 15 पार्ट्स आए टोटल, और फिल इन द ब्लैंक्स में 7 आए, जो कि पिछली बार इसमें तो आपके 12 थे और इसमें आपके 6 थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, व्हाट इज स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल, है ना। ये पहले बता दूं इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए, अगर हिंदी मीडियम के लिए चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो इसमें पूछा गया जो अपने ब्लड वेसल का स्मॉल डायमीटर क्या होता है। तो अपन को पता है वो कैपिलरीज होता है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन अपना, मतलब इसका ही दूसरा पार्ट है अपना, जो दो न्यूरॉन के बीच में गैप होता है उसको अपन क्या कहते हैं। तो अपन को पता है उसको साइनेप्स कहते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन, इसमें से प्लांट हार्मोन कौन सा है। अपन को पता है इंसुलिन, ये अपना ह्यूमन का हार्मोन है। थायरोक्सिन भी ह्यूमन का है, ये भी फीमेल बॉडी में पाया जाता है, नहीं ह्यूमन का ही है। लेकिन साइटोकिनिन एक प्लांट हार्मोन है, ठीक है। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। फिर जो ह्यूमन चाइल्ड है ना वो बॉय होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, या फिर सेक्स क्रोमोसोम्स के पैर कौन से सही होंगे, देख सकते हैं आप। एक्स लड़कियों का होता है, ओ वाई होता ही नहीं अपनी बुक में, तो कोई दे ही नहीं रखा। एक्स ओ भी नहीं पता, लेकिन एक्स वाई आपने पढ़ा होगा। एक्स वाई यानी अपने वो क्या बोलते हैं मैन, यदि मैन वाई क्रोमोसोम्स रिलीज करेगा एवं फीमेल एक्स, तो अपन को बॉय मिलेगा, यानी बॉय पैदा होगा। सॉरी गाइस, तो अपना ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मतलब पांचवा क्वेश्चन है आपका, आपको है ना ऑब्टेन करनी है रियल एंड सेम साइज इमेज, तो आपको ऑब्जेक्ट कहाँ रखना चाहिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आप देखोगे ना तो थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे, फिर भी देख लो। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है कि है ना जो प्रिंसिपल फोकस ऑफ लेंस के पास रखना है, या फिर इन्फिनिटी, या फिर ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, या फिर आपको ऑप्टिकल सेंटर एंड लेंस के प्रिंसिपल फोकस पे रखना है। तो आपको पता होगा यदि आप सेंटर ऑफ कार्वेचर पे रखेंगे तो आपको सेम साइज एवं रियल इन्वर्टेड रियल मिलेगी इमेज, ठीक है ना। तो आपको ये आंसर सही हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का दुगना अपना सेंटर ऑफ कार्वेचर ही होता है, ठीक है। उसके बाद आपका छठा क्वेश्चन है आपका, जो ह्यूमन आई है ना अपने फोकस करती है ना ऑब्जेक्ट को डिफरेंट, जैसे आपको दूर देखना है तो पीपल छोटी हो जाती है, पास देखना है तो चौड़ी यानी बड़ी हो जाती है। तो किसकी वजह से होता है और उसको क्या कहते हैं, उसको होता है अपन एकोमोडेशन, ठीक है। उसके बाद है एक पीस ऑफ वायर है रेजिस्टेंस आर, उसको अपन 5 इक्वल पार्ट्स में कट करेंगे, है ना। तो फिर अपन को और इसको कनेक्ट करेंगे पैरेलल कनेक्शन में। इफ़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर कॉम्बिनेशन इज आर डैश, तो रेशियो फाइंड करना है आर और आर डैश का। इसका आंसर हो जाएगा अपना 25, ठीक है। फिलामेंट यानी जो बल्ब होते हैं ना अपने, जैसे 100 वाट का हो गया, किसी का भी हो गया, उसके फिलामेंट जो होता है ना किसका बना होता है, टंगस्टन का होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो टंगस्टन की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होती है एज कम्पेयर टू दैम, ठीक है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर, अपन जो मैग्नीशियम है इसको बर्न करते हैं एयर में, एयर बोले तो O2, ठीक है। तो अपन को क्या मिलता है, MgO। ये एक तरह से आपको दिख रहा होगा कि क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग है, तो ठीक है ना। तो ये ऑक्सीडेशन का आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अपन दूसरे मतलब 10वें क्वेश्चन पे। इथेन है ना उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 है, ठीक है, ऐसा अपन को पता है। उसके कोवलेंट बॉन्ड कितने होंगे, तो क्या इसका सिंपल फॉर्मूला है H, है ना, H का नंबर देखो, उसके आगे 1 जोड़ दो, ठीक है। तो 7 कोवलेंट बॉन्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर भी आप बना के देख सकते हो, ठीक है। अपन को नोबल गैस बताना है, अपन को पता है नोबल गैस वो जो लास्ट के अपने पीरियोडिक टेबल में होते हैं ना, वो अपने नोबल गैस है। तो इसमें से ऑक्सीजन गैस है, ये भी गैस है, लेकिन ये अपना नोबल गैस है, ठीक है, जिसकी वैलेंसी 0 होती है शायद, ठीक है। यानी ये ना ही एक्सेप्ट करता है ना ही डोनेट करता है। अब इनमें से हमको पता है ना फूड चेन कौन सा सही है। देखो, घास को वो क्या बोलते हैं इसको, गेहूँ तो नहीं खाता, और गेहूँ को मैंगो नहीं। घास को बकरी खाती है, बकरी को इंसान खाता है, खाता है। तो ये आपका सही पेयर हो जाएगा, ठीक है ना।
या फिर फूड चेन बोल दो, ठीक है। उसके बाद है अपना द कंपाउंड विच इज़ यूज फॉर सॉफ्टिंग हार्ड वाटर। तो अपन को पता है इसका आंसर वॉशिंग सोडा होगा, लेकिन वॉशिंग सोडा यहाँ पर कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अपन को पता है वॉशिंग सोडा का सूत्र होता है यानी फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2। तो Na2 यानी सोडियम, CO3 यानी कार्बोनेट, यानी सोडियम कार्बोनेट, इसका बी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपना आता है 14th क्वेश्चन। अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू बर्डिंग इन, यानी जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना बर्डिंग के थ्रू किस में होता है। देखो अमोइबा जब अपन को पता है बाइनरी फिजन होता है, ठीक है, और बाइनरी फिजन का होता है, ठीक है ना। प्लाज्मोडियम मल्टीपल फिजन, लेशमानिया बाइनरी फिजन, लेकिन ये ना ये और हाइड्रा यानी ईस्ट और हाइड्रा अपने बर्डिंग में हो सकते हैं, ठीक है। आपको समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, धन्यवाद। अपन अब आते फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन नंबर 2 का। जो हार्ट है ना एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसका शेप है अपने किस, मतलब उसका शेप किस तरह का है, तो अपने फीस्ट यानी मुट्ठी की तरह का, ठीक है, ठीक है, फिस्ट। उसके बाद दोज मेटल यानी ऐसे मेटल जो साउंड प्रोड्यूस करे जब उसको हिट करे यानी मारे किसी सरफेस के ऊपर, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाते हैं, उसको सोनर्स बोलते हैं, ठीक है, सोनर्स बोले। गाइस थोड़ी राइटिंग एडजस्ट कर लेना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ फिस्ट यानी मुट्ठी होती है, सोनरस जो भी मेटल साउंड प्रोड्यूस करते हैं ना हिट करने पर वो सोनरस कहलाते हैं। डैश इज द बेसिक वेरिएशन इन रिप्रोडक्शन। अपन रिप्रोडक्शन करेंगे तो अपन को क्या वेरिएशन देखने को मिलेगा, अपन को पता है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, यानी जब रिप्रोडक्शन होता है ना तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन होता है। जैसे कि बाय चांस मान लीजिए किसी पेरेंट्स के हाथ नहीं है, ठीक है, अब ये जरूरी थोड़ी ना उसके बेटे की भी हाथ ना हो, ये तो होएगा ना, इसलिए इवोल्यूशन तो हुआ ना उसका, ठीक है। अब ये फोर्थ अपना जो एटमोस्फेयर ऑफ वीनस है ना किससे बना होता है, थिक एंड येलो क्लाउड्स ऑफ, मतलब जो वीनस के क्लाउड्स है ना थिक और येलो कलर के, वो किस चीज़ से बने होते हैं, तो वो है अपना सल्फरिक एसिड।